दोस्तों नमस्कार। पैरालिसिस को लेके कई सारे कमेंट मेरे पास आ चुके हैं। आज मैं पैरालिसिस का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट एक होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूं, जिसमें चाहे राइट साइड का पैरालिसिस है, चाहे लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है, या फिर वो आधे शरीर का पैरालिसिस देखने को मिल जाता है नीचे के हिस्से का, या केवल फेशियल पैरालिसिस, सभी तरीके के हम इसमें कवर करने वाले हैं। और एक एक मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मेडिसिन इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जो बहुत ज़्यादा असर करती हैं। हालांकि ये एक गंभीर समस्या होती है किसी मरीज के लिए और उसकी परिवार के लिए भी। जिसके परिवार में भी पैरालिसिस है वो जानता है कि कितनी खराब स्थिति से वो और उसका परिवार जो है वो गुजर रहा होता है। तो मैं सलाह तो यही दूंगा कि कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक से मिल के सारे चीज़ें को साथ डिस्कस करके सारे एस्पेक्ट समझा के ही इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो हमारी पूरी बॉडी के फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है। खासकर जो रिफ्लेक्सिस हम करते हैं, जो एक्शन, फिजिकल एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, या जितने भी सेंसेस हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन के थ्रू ही होते हैं। किसी भी वजह से अगर जो ब्रेन को होने वाली ब्लड सप्लाई है वो या तो बाधित हो जाए, जैसे इस्चेमिक अटैक हो जाता है कि कहीं क्लोट आ गया किसी जगह और उस पर्टिकुलर हिस्से में ब्रेन के कुछ देर तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो वो हिस्सा मर जाता है वहाँ पे। फिर उस हिस्से से हमारे शरीर को जहाँ भी सप्लाई होती है वहाँ पर्टिकुलर जगह सेंसेशन खत्म हो जाती है, उसका कंट्रोल वहाँ से समाप्त हो जाता है। दूसरा, या हाई ब्लड प्रेशर रहने की वजह से कोई ब्लड वेसल रप्चर हो जाए, कोई फट जाए ब्रेन में और वहाँ हेमरेजिक कंडीशन बन जाए, ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाए। ब्लड के एक्यूमुलेशन होने से उस पर्टिकुलर एरिया में जो सेरेबल प्रेशर है वो भी इंक्रीज हो जाता है। एक तरीके से जो इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे सूजन है, वो हमें देखने को मिलती है। और ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट जो है वो पैरालिसिस जैसी कंडीशन में चला जाता है। इवन अक्यूट केस में तो एकदम पैरालिसिस में ही जाता है। उसके बाद फिर वो ब्लड कितनी देर वहाँ पे रहता है, वो जम जाता है, कितनी ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद डिपेंड करता है कि रिकवरी कैसी होगी या नहीं भी होती है। बहुत सारे केसेस में कुछ लोग कोमा में भी चले जाते हैं, डीप कोमा में चले जाते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, कारण पे बहुत डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन खराब लाइफ स्टाइल की वजह से ही सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और दूसरा है जो अल्कोहल होता है या फिर बीड़ी सिगरेट ज़्यादा, मतलब एक टाइप का नशा करने वाले लोगों में भी ये देखा जाता है। ब्लड क्लोटिंग के चांस सिगरेट पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वालों में भी बहुत रहते हैं। और जो अल्कोहलिक पेशेंट होता है उसमें तो रहते ही है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं कुछ, जैसे थायराइड हो गया, जैसे डायबिटीज़ हो गया, इसमें ब्लड प्रेशर बहुत हाई रहता है और ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी ब्लड वेसल रप्चर होती है। और अभी सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों में हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर नॉर्मली हाई रहता है, क्योंकि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बॉडी थोड़ा अपने आप को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रखती है, सिकोड़ के रखती है। ये हमारा हार्मोनल सिस्टम इस काम को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल थोड़ी सिकुड़ जाती है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जितना रहता है उससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर सर्दियों में देखने को मिलता है। कुछ लोग, आप लोग सुनते हैं कि बाथरूम में गए और वहीं उसको अटैक हो गया। उसके पीछे यही कारण है कि वो जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं सिर पे तो ब्लड वेसल एकदम से कंस्ट्रिक्ट हो जाती है और ब्लड प्रेशर शूट अप हो जाता है, 10-20 पॉइंट भी बढ़ जाता है। किसी का 160 है, 80 हो गया, तो वहाँ पे चांसेस बहुत हाई उस चीज़ के रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रेन का राइट साइड वाला हिस्सा है वो हमारी बॉडी के लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है, जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है वो बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो जिस साइड में भी या तो ब्लॉकेज आया है क्लोट आने की वजह से या ब्लड वेसल रप्चर होने की वजह से उस पर्टिकुलर एरिया में ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है या हेमरेज हो जाता है, उसके अपोजिट साइड के हिस्से में पैरालिसिस देखने को मिलता है। ये तो वो पैरालिसिस है जो ब्रेन की वजह से होता है। इसके अलावा हमारी जो स्पाइन है, जो रीढ़ की हड्डी है, उससे भी बहुत सारी नसें निकलती हैं जो हमारे पैरों के खासकर निचले हिस्से के कंट्रोल करती हैं। उस एरिया में भी कई बार ब्लॉकेज हो जाने से तो वो एक टाइप का पैरालिसिस देखने को मिलता है, पैराप्लेजिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें शरीर के नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है, वो भी पैरालिसिस ही है, जिसको हम लकवा हिंदी में बोलते हैं। तो ये नॉर्मल सी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। अब बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कि हमें ट्रीटमेंट क्या देना चाहिए।
एकदम से क्या ट्रीटमेंट दें अगर ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि कई बार कुछ लोगों में, जैसे खासकर ब्लॉकेज वाले लोगों में, ये इनिशियली स्टार्टिंग में इसमें झुनझुनी स्टार्ट होती है, थोड़ा टिंगलिंग सेंसेशन रहता है। लोग बोलेंगे कि मुझे लग रहा है कि मेरे दाएं या बाएं हिस्से में या हाथ में या फेस में सेंसेशन धीरे धीरे कम हो रहा है। ओवर द टाइम वो सेंसेशन और कम होता चला जाता है। तो ऐसी स्थिति अगर आ रही है, एकदम से अटैक नहीं हुआ और ऐसे धीरे धीरे स्थिति आ रही है, तो कौन सी दवाई हम दे सकते हैं? या अटैक आ गया है, एकदम से आ गया है, या आए हुए बहुत दिन हो गए, तो कौन सा ट्रीटमेंट चलना चाहिए? इसी पे आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या किसी भी वजह से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको टाइमली मिलते रहें। दोस्तों, पहले बात करते हैं 3 ऐसी खास दवाइयाँ जो कैसी भी स्थिति है, पैरालिसिस के सिम्टम मिल रहे हैं या पैरालिसिस का अटैक हो गया है, तो वो पेशेंट को दे ही देनी चाहिए। इन तीनों दवाइयों को अगर आप दे देंगे तो बुरी स्थिति से बच जाएंगे और पेशेंट बहुत जल्दी आप उसको क्रिटिकल केयर तक, किसी हॉस्पिटल तक, ऐसी जगह ले जा सकते हैं और उसकी बुरी स्थिति भी नहीं होगी। पहली जो खास दवाई है उसका नाम है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना होम्योपैथी में वैसे ही काम करता है जैसे कोई एंटी कोगुलेंट रेमेडी काम करती है, ब्लड क्लोट को रिमूव करने के लिए या वैसी स्थिति से जो स्थिति में सुधार करने के लिए। आर्निका मोंटाना की 1000 पावर की 4-5 बूंदे एक पेशेंट की जबान पे, जो पेशेंट है उसकी जबान पे कैसे भी डाल देनी है आपको। आर्निका 1000 पावर की। दूसरी दवाई है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम हालांकि इंजरी के बाद आर्निका भी काम करती है और हाइपेरिकम भी इंजरी के बाद हम देते हैं, लेकिन ब्रेन में अगर हेमरेजिक कंडीशन है कोई भी है तो वो स्थिति को भी जो हाइपेरिकम है वो बहुत अच्छे से सुधार उसमें कर देती है। इसके बाद हाइपेरिकम 1000 पावर की पोटेंसी की ही 2 बूंदे भी आपको, 2 से 4 बूंदे जबान पे पेशेंट के डाल देनी चाहिए। ये 2 बूंदे आप इन दोनों दवाओं के बीच में 10 मिनट का अंतर आप रखेंगे। इन 2 दवाओं के देने के बाद हम देखते हैं कि ज़्यादातर केसेस में बहुत सुधार हो जाता है 10, 15, 20 मिनट में ही। फिर थोड़ा एंग्जाइटी और इस टाइप की चीज़ें पेशेंट को रहती हैं, उसके लिए एकोनाइट एक मेडिसिन आती है। एकोनाइट की भी 1000 पावर की पोटेंसी की 2 बूंदे जबान पे पेशेंट के डाल देनी चाहिए। ये तीनों दवाई 10-10 मिनट के अंतर पे केवल एक डोज, दोबारा रिपीट नहीं करना है। पहले आर्निका 1000, फिर हाइपेरिकम 1000, फिर एकोनाइट 1000। ये तीनों दवाइयाँ जबान पे 2-2, 4-4 बूंदे जो है 10 मिनट के अंतर पे डाल दें और बस इन दवाई को फिर रिपीट नहीं करना है। इसके बाद आप पेशेंट को क्रिटिकल केयर में ले जा रहे हैं या फिर अगर अटैक हो गया है, क्या स्थिति है, उसके लिए हम आगे ट्रीटमेंट देखेंगे कि लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है तो क्या करना है और राइट साइड में पैरालिसिस है तो क्या करना है। चाहे फेशियल पैरालिसिस भी है तो हम कौन सी मेडिसिन से स्टार्ट करेंगे। पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड के पैरालिसिस की। अगर लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है, पेशेंट का लेफ्ट साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है, लेफ्ट साइड में ही हार्ट भी होता है तो हार्ट की इन्वॉल्वमेंट भी रहती है, ब्लड प्रेशर भी पेशेंट का अप डाउन देखने को मिलता है। लेकिन ऐसी स्थिति की बहुत अच्छी दवाई है लेकेसिस। लेकेसिस 200 पोटेंसी के 2 बूंदे पेशेंट को देनी है और ये दिन में एक बार ही कुछ दिन तक हमें देनी है। अगर लेकेसिस 200 पोटेंसी को पेशेंट में देने से कुछ सुधार लगता है तो आगे आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर सुधार नहीं लगता तो मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि हाइयर पोटेंसी की दवाई को रोक देना चाहिए, उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन लेफ्ट साइड के पैरालिसिस में ये बहुत खास और बहुत बढ़िया दवाई है जिससे हमेशा हमें रिजल्ट मिलते ही हैं, चाहे पैरालिसिस नया है चाहे पुराना भी हो गया है। दूसरा, लेफ्ट साइड में पैरालिसिस है या राइट में भी है और आप देखते हैं उसके अंगों में बहुत स्टिफनेस है, आप उंगलियों को मोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा जकड़न उनमें रहती है, तो ऐसे पेशेंट को रस्टोक्स भी आपको देना है। फिर आप ऐसे करेंगे, लेकेसिस को सुबह सुबह देंगे, रस्टोक्स को आप शाम के टाइम देंगे। देना एक बार ही है, दोनों को 200 पोटेंसी में ही। लेकेसिस 200 पोटेंसी सुबह और रस्टेक्स 200 पोटेंसी शाम को, लगातार कुछ दिन तक आपको देना है। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि पेशेंट का वोकल कॉर्ड भी इफेक्ट हो जाता है, उसको बोलने में तकलीफ आती है, तो स्टेनम मेटालिकम एक मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, ये भी आपको देना है। अगर लेफ्ट साइड का पैरालिसिस है, स्टिफनेस है और वोकल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट भी है तो तीनों दवाई को देंगे। फिर स्टेनम को आप दोपहर में देंगे, सुबह लेकेसिस, दोपहर को स्टेनम मेटालिकम और शाम को रस्टोक। ऐसे तीनों दवाइयों को आप दिन में एक एक बार ही पेशेंट को 2-2 बूंदे उसकी जबान पे या अगर 1 चम्मच पानी में ले सकता है तो ठीक है, नहीं तो जबान पे आप उसकी ऐड कर देंगे। ये कंटिन्यूस हम लेफ्ट साइड के पैरालिसिस के पेशेंट को देते हैं और तीनों दवाइयों का बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है।
अब हम बात करते हैं अगर राइट साइड में पैरालिसिस होता है तो पेशेंट को क्या देना है। राइट साइड के पैरालिसिस की जो जैसे लेकेसिस उधर है, इधर कोस्टिकम एक दवाई है। कोस्टिकम को 200 पोटेंसी में लेना है। कोस्टिकम केवल राइट साइड के पैरालिसिस के लिए ही नहीं है, अगर कहीं स्पेसिफिक ऑर्गन का या लिम्ब का पैरालिसिस भी है, जैसे केवल फेशियल पैरालिसिस हो गया लेफ्ट साइड का राइट साइड का, दोनों साइड में काम करेगी फिर ये, लेकिन स्पेसिफिकली राइट साइड के पैरालिसिस में ये बहुत अच्छा काम करेगी। या स्पेसिफिक लिम्ब का पैरालिसिस हो, एक चीज का पैरालिसिस, तो कोस्टिकम की 200 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह जीप पे पेशेंट को कुछ दिन तक देनी है। इससे भी रिलीफ लगता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो बाद में इसको हमें स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरी दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम को 30 पोटेंसी में 2 बूंदे दोपहर को और 2 बूंदे शाम को कोस्टिकम के साथ ही हम देंगे। राइट साइडेड पैरालिसिस में हम देखते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक का इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो नर्व सप्लाई है वो पूरे राइट साइडेड ऑर्गन के साथ ऐसे ही हमारी जो बॉडी है वो डिवाइड करती है। तो लाइकोपोडियम राइट साइड की बहुत अच्छी मेडिसिन है। लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में 2 बार कुछ दिन तक लेना है। ये भी उसी तरीके से जैसे पहले हमने लेफ्ट साइड में बताया उसको यूज करना है। दूसरा, अगर स्टिफनेस आती है, राइट साइड का पैरालिसिस और स्टिफनेस है, जकड़न वैसे ही जैसे अभी मैंने बताया था, तो रस्टोक्स आप इसको भी दे सकते हैं। रस्टोक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदे शाम को, अगर जकड़न स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है तब। अदरवाइज वो दोनों मेडिसिन हमें राइट साइड के पैरालिसिस के लिए रखनी है। ये था हमारा लेफ्ट साइड का पैरालिसिस अगर पेशेंट को देखने को मिलता है तो क्या देना है। अब बात करते हैं तीसरा, पैराप्लेजिया की बात करते हैं। शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है, दोनों पैरों में पैरालिसिस पेशेंट को नजर आता है, तो इसमें पेशेंट को एक तो रस्टोक्स तो देना ही है, क्योंकि जकड़न हमेशा रहेगी पैराप्लेजिया में। रस्टोक्स 200 पोटेंसी की 2 बूंदे शाम के टाइम आप पेशेंट को दीजिए। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है वो है प्लम्बम मेटालिकम। प्लम्बम मेटालिकम को भी हमें 200 पोटेंसी में ही लेना है और पेशेंट को दिन में एक बार इसको भी कुछ दिन तक देना एक बार ही है। हम 200 पोटेंसी यूज कर रहे हैं तो दिन में एक बार ही हम इसकी डोज को देंगे, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे। दूसरा, मैंने बताया था आपको कि कहीं स्पेसिफिक लिम्ब की प्रॉब्लम है, जैसे हमने बताया केवल लेग में पैरालिसिस है, तो कोस्टिकम भी ऐसी दवाई है। वो राइट साइड पे तो काम करेगी लेकिन स्पेसिफिक लिम्ब के पैरालिसिस पे भी काम करेगी। तो कोस्टिकम 200 पोटेंसी भी आपको देना है। इसको आप फिर ऐसे यूज कर सकते हैं, कोस्टिकम 200 पोटेंसी सुबह, प्लम्बम मेटालिकम 200 पोटेंसी दोपहर को और रस्टोक्स 200 पोटेंसी शाम को। ये था पैराप्लेजिया, नीचे दोनों लेग में जो है कमर के नीचे के हिस्से में पैरालिसिस देखने को मिल रहा है। यही 3 हमें ज़्यादातर पेशेंट में दिखते हैं। फेशियल पैरालिसिस है तो आपको राइट और लेफ्ट के हिसाब से उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी लेफ्ट और राइट साइड का बताया, सेम वैसे ही मेडिसिन हमारी रहेगी। दूसरा, मेडिसिन और भी हो सकती है, सिम्टोमेटिकली उनके सिलेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, और ऐसा नहीं है कि इन्हीं दवाइयों से केवल ठीक हो जाता है। हो सकता है किसी पेशेंट की इनमें से कोई दवाई ना हो, अलग हो, तो उसको हम वैसे सेलेक्ट करते हैं। लेकिन एक बहुत खास दवाई है जो सभी को हमें देना है, और वो नर्व को रिपेयर करने वाली, क्योंकि नर्व डैमेज होती है और जो न्यूरॉन है ब्रेन की जो सेल है वो भी डैमेज होती है। और जिंको बाइलोबा एक बहुत अच्छी दवाई है, इवन इसके कैप्सूल एक्सट्रैक्ट भी आने लगे हैं जो हमेशा मॉडर्न मेडिकल में भी लोग पैरालिसिस के पेशेंट को देते हैं। तो जिंको बाइलोबा 1x आपको लेना है, इसकी गोलियां आएंगी। जिंको बाइलोबा 1x की टैबलेट आपको लेनी है और 1 या 2 टैबलेट दिन में 2 बार पेशेंट को देनी है। इससे जो ब्रेन पे असर रहता है उसमें रिलीफ लगेगा, और जो एक रीजनरेशन का प्रोसेस होता है वो जल्दी से होगा। नर्व का प्रोटेक्शन, माइलिन शीथ वगैरह का सब कुछ, बहुत अच्छे तरीके से ये रेमेडी ब्रेन पे काम करती है। तो जिंको बाइलोबा आपको देना है। किस टाइप का पैरालिसिस है वो यूज करना है, और जिंको बाइलोबा आपको साथ में पेशेंट को देना है। ये था आज का वीडियो। पैरालिसिस में हम होम्योपैथी में क्या कर सकते हैं। गंभीर समस्या, सीरियस कॉम्प्लिकेशन होता है, मेडिकल इमरजेंसी होती है, तो मैं हमेशा कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके पेशेंट को क्रिटिकल जो केयर सिस्टम है उस तक आपको पहुँचा देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।